फीका पड़ता था तेज सूरज का, जब माथा ऊंचा करता था। थी तुझ में कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 9 मई है और आज ही के दिन 9 मई 1540 को महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंताबाई के वहां कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उस वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन महाराणा प्रताप की इस जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो चाहे किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से देख लीजिए या बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो चाहे पैसिव वॉइस से रिलेटेड, उनमें कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम देखने को मिलेंगे। अतः इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है तथा मेरे साथ इसके जितने भी नियम है उनको आपको याद करने का प्रयास करना है। अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सारे के सारे नियम याद हो जाएंगे। अब पहले हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? मतलब कर्ता की क्रिया के साथ सहमति। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत समय पहले इस सब्जेक्ट का इस वर्ब के साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो ही हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। एक बार इसकी डेफिनेशन समझते हैं। क्या है कि सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट एग्री विथ वन अनोदर, एक दूसरे से सहमत होने चाहिए। इन नंबर किसकी दृष्टि से? उनके नंबर की दृष्टि से, अगर सिंगुलर और प्लूरल एक वचन या बहुवचन के हिसाब से। 10 इस प्रकार से इफ ए सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर किसी वाक्य का जो कर्ता है वो एक वचन है, इट्स वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो उसकी वर्ब जो होगी क्रिया जो होगी वो भी कैसी होगी? एक वचन होनी चाहिए। इफ ए सब्जेक्ट इज प्लूरल, और अगर वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो इट्स वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल, तो उसकी वर्ब भी बहुवचन प्लूरल होनी चाहिए। सिंपल सा नियम है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग करेंगे। अब ये बात तो इजी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेनी है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेनी है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो विशेष रूप से इस बात को सुनिएगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि ये सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। वहां पर हमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है और वहां पर हम वर्ब में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। इसी वजह से हमारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे गलत हो जाते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए पहला सिंपल सा है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी कौन सी लेनी है? वर्ब भी सिंगुलर काम में लेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल काम में लेंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रोनाउन की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर माने जाते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उनमें देखो आई जो है, आई को प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू के अंदर, इनके अंदर इसके साथ में अलग प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यू में एम तथा पास्ट कंटिन्यू में वाज का प्रयोग होता है। इन दोनों टेंस को छोड़कर बाकी के सभी टेंस के अंदर इसका प्लूरल माना जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में वी आपका प्लूरल है, यू को प्लूरल माना जाता है, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन हो तो, प्लूरल नाउन हो तो उसको भी हम बहुवचन मानेंगे। इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल सा ये आइडेंटिफिकेशन है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल,
सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो ही सी इट या नेम होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई वी यू दे या प्लूरल होता है। आई के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू में एम या वाज का प्रयोग किया जाता है, बाकी सबके साथ इसमें प्लूरल माना जाता है, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए कुछ नियमों को समझना पड़ेगा। उसमें पहला जो नियम है वो क्या कहता है कि ईच एवरी आइदर नाइदर नॉन वन से अगर वाक्य की शुरुआत हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। क्या दोस्तों, कि ईच एवरी आइदर नाइदर नॉन वन से अगर वाक्य की शुरुआत हो तो वर्ब हमेशा हम सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कि अब एग्जांपल देखेंगे, आइदर ऑफ माय फ्रेंड्स। अब इस वाक्य की शुरुआत में क्या आ रहा है, आइदर। हालांकि आप कंफ्यूज कहां होंगे, इस रिक्त स्थान से पहले फ्रेंड्स को देखकर आइदर ऑफ माय फ्रेंड्स खाली स्थान डॉक्टर, और आप फ्रेंड्स को देखकर डायरेक्ट आर भर देंगे और वहां पर आपका वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य की शुरुआत हो रही आइदर से, तो यहां पर हमें वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेनी है, इसलिए यहां पर आएगा इज। दूसरा देखिए, वन ऑफ माय स्कूलमेट्स, यहां पर शुरुआत किससे हो रही वाक्य की, वन से, और वन से शुरुआत हो रही तो डायरेक्ट वर्ब इसमें कौन सी आएगी, सिंगुलर, इसलिए यहां पर आ जाएगा इज। तो वन ऑफ माय स्कूलमेट्स इज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। जैसे तीसरा देखो, देयर वर टू पर्सन्स इन द मीटिंग, वहां पर मीटिंग में दो व्यक्ति थे, एंड नाइदर ऑफ देम, और उनमें से कोई भी नहीं, नोन टू मी, मुझे जानता था, तो यहां पर नाइदर से शुरू हो रहा है, तो यहां पर वर्ब आ जाएगी वाज। इस वाक्य को देखना, ये वाक्य जो है एक मतलब कंपाउंड सेंटेंस है। एक वाक्य तो ये रहा, एंड से जुड़ा हुआ है, तथा दूसरा वाक्य ये है। तो दूसरे वाक्य का जो पहला शब्द है वो कौन सा है, नाइदर, अतः नाइदर के हिसाब से इसमें वर्ब सिंगुलर प्रयोग में ली जाएगी। तो इस नियम को सीखने के लिए हम सिंपल सी, एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे कि ईच एवरी आइदर नाइदर नॉन वन, वर्ब हमेशा वन, वन का मतलब होता है सिंगुलर। तो ईच एवरी आइदर नाइदर नॉन वन से अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो वर्ब हमेशा हम सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। तो दोस्तों पहले नियम के बाद हमारा जो दूसरा नियम है वो है देयर का। क्या कहता है देयर का नियम, देखेंगे कि देयर से शुरू होने वाले वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट वाक्य में आए हुए रिक्त स्थान के बाद में होता है। रिक्त स्थान मतलब वर्ब, अतः वर्ब भी उसी के अनुसार प्रयोग करेंगे। मतलब कि देयर से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो उसका वास्तविक सब्जेक्ट रिक्त स्थान से पहले न होकर रिक्त स्थान के बाद में होता है, और उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल्स देखते हैं, देयर खालिस्तान ए गार्डन इन माय स्कूल। अब देखो देयर से शुरू हो रहा है, लेकिन रिक्त स्थान के बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट ए गार्डन। ए गार्डन एक वचन है या बहुवचन, तो ये हमारे को एक वचन बता रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग वर्ब में वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, इज। इसी प्रकार से अगला जो सेंटेंस है इसको देखिए, देयर खालिस्तान 20 रूम्स इन माय स्कूल। अब यहाँ पर देखो देयर से तो वाक्य शुरू हो रहा है, लेकिन रिक्त स्थान के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 रूम्स। प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी इसी के अनुसार लगेगी, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब। तीसरा देखिए, देयर खालिस्तान सम मंकीज इन द ट्री, पेड़ पर कुछ बंदर है। अब देखो देयर है और इसी बात रिक्त स्थान के बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट सम मंकीज, जो कि एक प्लूरल है, अतः यहाँ पर वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर देयर के बाद में रिक्त स्थान है तो उसका वास्तविक सब्जेक्ट रिक्त स्थान के बाद में होता है, और उसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे तीसरा जो नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो है कि अगर वाक्य की शुरुआत इट, जीरंड या काउंट अनकाउंटेबल नाउन से हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग करेंगे। इट, जीरंड या अनकाउंटेबल नाउन अगर वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग करेंगे। देखिए, इट खालिस्तान बीन डन बाय हिम ऑलरेडी। अब इट जो कि अपने आप में एक सिंगुलर होता है, अतः हम वर्ब भी सिंगुलर हेज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। जैसे कि रनिंग खालिस्तान है गुड एक्सरसाइज, रन चूंकि एक वर्ब होती है, और जीरंड मैंने आपको पढ़ाया है कि जीरंड क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो वाक्य में नाउन का कार्य करती है। तो देखो रनिंग यहाँ पर एक सब्जेक्ट का कार्य कर रखा है, तो ये जीरंड है, तो जीरंड के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे, इसलिए ये जाएगा। तीसरा देखिए, वाटर खालिस्तान
प्रीसियस थिंग। वाटर चूंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसको गिन नहीं सकते, अतः वाटर भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाता है, अतः वर्ब भी यहाँ पर हम सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये 3 नियम पढ़े। पहला नियम वापस याद करवा रहा हूं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नॉन, वन से अगर वाक्य की शुरुआत हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग में आएगी। दूसरा, देयर के बाद में रिक्त स्थान है तो उसका वास्तविक सब्जेक्ट रिक्त स्थान के बाद होता है और उसी के अनुसार प्रयोग में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है ईट, जिरंड या अनकाउंटेबल नाउन से अगर वाक्य की शुरुआत हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। तो दोस्तों इन तीनों नियमों के बाद जो चौथा जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट लंबा हो और पता नहीं चले कि कौन सा शब्द उस वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में हम उस वाक्य में प्रीपोजिशन देखते हैं और जो भी पहली प्रीपोजिशन होती है उससे तुरंत पहले वाला शब्द उस वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी हम उसी के अनुसार प्रयोग में लेते हैं। समझेंगे कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट लंबा हो, पता नहीं चले कि कौन सा शब्द वास्तविक सब्जेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में उस वाक्य में आई हुई पहली प्रीपोजिशन से तुरंत पहले वाला शब्द उसका वास्तविक सब्जेक्ट होगा और उसी के अनुसार वर्ब प्रयोग में लेंगे। पहला एग्जांपल देखेंगे, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स खालिस्तान स्वीट। अगर दोस्तों अगर आप इस बर्ड्स के हिसाब से डायरेक्ट आंसर भरेंगे तो आप ऑटोमेटिक आर भरेंगे, जो एग्जाम में आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य का जो ये सब्जेक्ट है ये लंबा है और वास्तव में हमें पता नहीं चल रहा कौन सा शब्द वास्तविक सब्जेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे प्रीपोजिशन क्या है। अब प्रीपोजिशन इसमें ऑफ आई हुई है और ऑफ के तुरंत पहले वाला शब्द जो है द सिंगिंग, सिंग एक वर्ब होती है और सिंग की आईएनजी फॉर्म पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है जिरंड, और जिरंड के साथ वर्ब कौन सी काम में लेंगे, इससे पहले वाला नियम सिंगुलर, अतः द सिंगिंग के साथ हम वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। दूसरा देखिए, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज खालिस्तान नॉट गुड। अब मैंगोज के हिसाब से तो बहुवचन होगा, लेकिन द क्वालिटी जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर, इसलिए इसमें भी हम इजमार में से इज का प्रयोग करेंगे। अगला है द मेंबर्स ऑफ द टीचर्स एसोसिएशन ऑफ जयपुर खालिस्तान इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ, देखो इतना लंबा सब्जेक्ट है, द मेंबर्स ऑफ द टीचर्स एसोसिएशन ऑफ जयपुर। अब वास्तव में हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें पहली प्रीपोजिशन देखिए, देखो ऑफ, और एक ऑफ यहां पर भी आई हुई है प्रीपोजिशन, लेकिन हमें पहली प्रीपोजिशन के तुरंत पहले वाला शब्द जो होता है उसी को सब्जेक्ट मानना है। तो यहां पर आ रहा है द मेंबर्स, और द मेंबर्स जो कि एक बहुवचन सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, अतः इसमें वाज वर्ब में से हम किसका प्रयोग करेंगे, वर। तो आंसर हो जाएगा द मेंबर्स ऑफ द टीचर्स एसोसिएशन ऑफ जयपुर वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। इस प्रकार से ये हमारा चौथा नियम है कि वाक्य का सब्जेक्ट लंबा हो तो उसमें पहली प्रीपोजिशन ढूंढो और पहली प्रीपोजिशन से तुरंत पहले वाला शब्द उसका वास्तविक सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी हम उसी के अनुसार प्रयोग में लेंगे। तो दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इन नियमों की कड़ी के अंदर जो पांचवा जो हमारा नियम है वो ये कहता है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट द नंबर ऑफ प्लस नाउन जो है वो प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन वर्ब सिंगुलर, क्योंकि एक निश्चित संख्या का बोध कराता है तो अतः उनके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। और अगर वाक्य का सब्जेक्ट ए नंबर ऑफ, उसके साथ भी नाउन जो होगा वो प्लूरल ही आएगा, लेकिन ये एक बड़ी संख्या का बोध कराता है, यहाँ पे वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे। देखना नियम देखते हैं कि द नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लूरल मतलब वर्ब सिंगुलर, ए नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल प्रयोग में लेंगे। जैसे कि द नंबर ऑफ द सोल्जर्स हैव डाइड इन द वार, तो द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है और नाउन जो है वो भी प्लूरल आ रहा है, अतः वर्ब हम यहाँ पर कौन सी काम में लेंगे, सिंगुलर, हैज डाइड इन द वार। लेकिन ए नंबर ऑफ द सोल्जर्स ए नंबर से शुरू हो रहा है और नाउन प्लूरल आ रहा है, तो वर्ब यहाँ पर हम कौन सी काम में लेंगे, बहुवचन, तो वर्ब आएगी आपके हैव। ए नंबर ऑफ द बुक्स खालिस्तान इंक्रीजिंग इन द लाइब्रेरी,
अब ए नंबर से शुरू हो रहा है और बुक्स आ रहा है, तो वर्ब यहाँ पर भी सिंगुलर लेंगे, अतः यहाँ पर आ जाएगा इज। तो ए नंबर ऑफ का मतलब होता है एक एक करके बहुत सारे, और द नंबर जो है वो एक निश्चित संख्या का बोध कराता है, जबकि ए नंबर ऑफ जो होता है वो एक एक करके बहुत सारी संख्या का बोध कराता है। फिर आगे देखेंगे अगला जो नियम है, अगर वाक्य के कोई दो सब्जेक्ट एज लॉन्ग एज, अलोंग विथ या किसी अन्य प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हो, किससे? एज लॉन्ग एज, अलोंग विथ या किसी अन्य प्रीपोजिशन से जुड़े हुए होंगे, तो वर्ब हमेशा प्रथम सब्जेक्ट, क्योंकि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होंगे तो जो प्रथम सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम प्रयोग में लेंगे। जैसे कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, देखो एक तो पहला सब्जेक्ट तो हो गया ही, दूसरा हो गया हिज फ्रेंड्स, और जुड़े हुए एज वेल एज से। अब चूंकि प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब प्रयोग में लेंगे, प्रथम सब्जेक्ट है हमारा ही, तो इज एम आर में से ही के साथ क्या लगता है? इज, अतः यहाँ पर हमारी वर्ब जो होगी वो इज प्रयोग में लेंगे। दूसरा देखिए यू एज वेल एज ही, खालिस्तान टू डू इट। अब देखो पहला सब्जेक्ट हो गया यू, दूसरा हो गया ही, और एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो इस यू के अनुसार वर्ब प्रयोग में लेनी है। यू एक बहुवचन होता है, अतः वर्ब जो होगी इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे? आर का, बहुवचन आएगी। द चीफ ऑफ हिज सोल्जर्स, द चीफ विथ हिज सोल्जर्स, प्रीपोजिशन आ रही है अपने विथ के साथ में, पहला जो सब्जेक्ट है वो द चीफ और दूसरा है हिज सोल्जर्स, तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है इसी के अनुसार वर्ब प्रयोग में लेंगे। ये एक वचन है, तो वाज वर्ब में से एक वचन क्या होता है? वाज, तो वाज रेडी फॉर अटैक। इस प्रकार से हम इनमें वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो नियम वापस देख लेना, द नंबर ऑफ से शुरू हो, नाउन प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और ए नंबर ऑफ से हो, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि ए नंबर ऑफ में एक एक करके कई सारी या बहुत बड़ी संख्या का बोध कराया जाता है। और अगर वाक्य के दो सब्जेक्ट एज अलोंग एज, अलोंग विथ या किसी अन्य प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हो, तो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर प्रथम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर प्रथम सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग में लेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नामक टॉपिक से हमने 6 नियम पढ़े, और मुझे आशा है कि आपको ये 6 नियम याद हुए होंगे, और नहीं भी हुए हैं तो एक बार पुनः आप मेरे साथ इनको याद करने का प्रयास करेंगे। पहला नियम जो था वो क्या कह रहा था कि अगर वाक्य की शुरुआत ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नॉन, वन से हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग में लेंगे। दूसरा नियम हमारा यह था कि देयर का जो वास्तविक सब्जेक्ट होता है वो रिक्त स्थान के बाद होता है, उसी के अनुसार वर्ब प्रयोग में लेंगे। अगर रिक्त स्थान के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे। तीसरा नियम हमारा यह था कि अगर वाक्य के अंदर सब्जेक्ट कोई जीरंड हो, इट हो या कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो इन तीनों को सिंगुलर माना जाता है, और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर प्रयोग में ली जाती है। फिर अगला चौथा जो नियम था हमारा वो ये था कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट लंबा हो, पता नहीं चले कि कौन सा शब्द वास्तविक सब्जेक्ट है, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन देखते हैं, क्योंकि उस वाक्य में पहली प्रीपोजिशन से तुरंत पहले वाला शब्द जो होता है उस वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट होता है, और वर्ब भी उसी के अनुसार प्रयोग में ली जाती है। फिर अगला पांचवा जो नियम था वो क्या था कि द नंबर ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लेंगे, और ए नंबर ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब प्लूरल प्रयोग में लेंगे। इंपॉर्टेंट नियम है ये, इसको थोड़ा सा ढंग से देखना है। फिर अगला नियम है कि अगर वाक्य के दो सब्जेक्ट अलोंग विथ या एज लॉन्ग एज या किसी दूसरी प्रीपोजिशन से जुड़े हो तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब प्रयोग में ली जाती है। प्रथम सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, प्रथम सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल।